रिश्ता एक ऐसा बंधन जिसमें परिवार के हर सदस्य एक धागे में मोती के समान पिरे होते हैं और हर एक मोती एक दूसरे से जुड़कर धागे की रौनक बढ़ाते हैं और तब जाकर एक बहुत ही खूबसूरत माला बनती है। ठीक ऐसे ही एक परिवार के सारे मोतियों को एक रिश्ता धागे के समान बांध कर रखता है और तब जाकर एक बहुत ही खूबसूरत परिवार बनता है। ठीक ऐसे ही एक परिवार के रिश्तों को दिखाती फिल्म एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। नदीम श्रवण के बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक से सजी इस बेहतरीन फिल्म को रिलीज किया गया था 18 मई सन 2001 को। फिल्म में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, जूही चावला, करिश्मा कपूर, मोहिनीश बहल, शक्ति कपूर, राखी गुलजार और आशीष विद्यार्थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था सुनील दर्शन ने, जो कि इसके पहले अजय और जानवर जैसी फिल्मों को भी डायरेक्ट कर चुके थे। आगे चलकर उन्होंने तलाश, द हंट बिगिंस, दोस्ती, फ्रेंड्स फॉरएवर और बरसात जैसी कई फिल्मों को डायरेक्ट किया था। सुनील दर्शन एक्चुअली बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर धर्मेश दर्शन के भाई हैं, जिन्होंने राजा हिंदुस्तानी, मेला और धड़कन जैसी बहुत ही यादगार फिल्में बनाई हैं। अभी सुनील दर्शन के द्वारा डायरेक्ट की गई आखिरी फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी, जिसका नाम था एक हसीना थी एक दीवाना था, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म एक रिश्ता की स्टोरी भी सुनील दर्शन ने लिखी थी, प्रोड्यूस भी उन्होंने ही किया था और फिल्म में अपना म्यूजिक दिया था 90s के जाने माने मेलोडियस म्यूजिक कंपोजर की जोड़ी नदीम और श्रवण ने। और जिस फिल्म में नदीम श्रवण का म्यूजिक हो उसका म्यूजिक तो हमेशा ही सुपरहिट होता है। वैसा ही कुछ फिल्म एक रिश्ता के म्यूजिक के साथ भी हुआ था। इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम उस टाइम पर जबरदस्त हिट हुआ था। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में एक से बढ़कर एक मेलोडियस गाने रखे गए थे, जो कि लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किए थे। इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म के ये पॉपुलर गाने थे मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, हम खुश हुए, दिल दीवाना ढूंढता है, एक हसीन लड़की, एक राजा है एक रानी है, मुलाकात और एक दिल है। इन सभी सुपरहिट गानों के लिरिक्स लिखे थे समीर ने और इन सभी सुपरहिट गानों में अपनी आवाज दी थी कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज और सारिका कपूर ने। और इस फिल्म का म्यूजिक एल्बम सन 2001 के हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिक एल्बम्स में से एक था। अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 15 करोड़ रुपए और फिल्म ने इंडिया में कलेक्शन किया था लगभग 17 करोड़ 78 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 36 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और ये उस टाइम पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। फिल्म को उस टाइम पर 350 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और ये फिल्म देखने उस टाइम पर लगभग 1 करोड़ 19 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे। और सन 2001 में बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म पैसे कमाने के मामले में 8वें नंबर पर थी। सन 2001 का साल बॉलीवुड के लिए बहुत ही अच्छा था। इस साल बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक आइकॉनिक फिल्में रिलीज हुई थीं। 2001 में पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में फिल्म थी गदर एक प्रेम कथा, दूसरे नंबर पर थी कभी खुशी कभी गम, तीसरे नंबर पर थी लगान, चौथे नंबर पर थी इंडियन, 5वें नंबर पर थी दिल चाहता है, 6वें नंबर पर थी जोड़ी नंबर 1, 7वें नंबर पर थी चोरी चोरी चुपके चुपके और 8वें नंबर पर थी एक रिश्ता। सन 2001 की इन सारी फिल्मों में से मैंने टॉप 5 फिल्मों पर ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोज नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप इनको देख सकते हैं। और फिल्म एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव को IMDb पर 5.1 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। एक्चुअली सुनील दर्शन, अजय और तलाश द हंट बिगिंस जैसी फिल्में बनाने के बाद एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे और इस एक्शन थ्रिलर फिल्म की आधी स्टोरी भी सुनील दर्शन ने कंप्लीट कर ली थी। लेकिन बाद में उन्हें एक फैमिली में होने वाले बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को लेकर एक स्टोरी का ख्याल दिमाग में आया और उन्होंने उस टाइम पर डिसाइड किया कि वो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म की बजाय एक इमोशनल फैमिली ड्रामा फिल्म बनाएंगे, जिसमें एक बाप और बेटे की सोच में बहुत ज़्यादा अंतर होने के बाद परिवार को कौन कौन सी इमोशनल सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। इसी इमोशनल स्टोरी को उन्होंने अपनी फिल्म में दिखाने का डिसाइड किया। हालांकि पहले सुनील दर्शन अपनी इस फिल्म का नाम केवल रिश्ता रखने वाले थे, लेकिन एक्चुअली रिश्ता नाम का टाइटल उस टाइम पर एक जाने माने डायरेक्टर इंद्र कुमार ने अपने नाम पर पहले ही रजिस्टर कर लिया था, जिन्होंने इसके पहले दिल, राजा, बेटा, इश्क और मन जैसी फिल्में बनाई हैं। इस वजह से सुनील दर्शन ने फिल्म के टाइटल को थोड़ी चेंज करते हुए इसका नाम एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव रखने का डिसाइड किया। हालांकि आगे चलकर इंद्र कुमार ने भी अभी तक रिश्ता नाम से कोई फिल्म नहीं बनाई है और सुनील दर्शन के द्वारा इस फिल्म की पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाने के बाद उन्होंने ये स्टोरी अपनी पिछली फिल्म तलाश द हंट बिगिंस के हीरो अक्षय कुमार को सुनाई और उन्हें भी ये स्टोरी बहुत पसंद आई। यहाँ तक कि आगे चलकर अक्षय कुमार ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस टाइम पर सुनील दर्शन ने उन्हें इस फिल्म की स्टोरी सुनाई थी, उस टाइम पर वो इस फिल्म की स्टोरी सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। एक्चुअली अक्षय कुमार ने बताया कि फिल्म के बहुत सारे सीन्स ऐसे थे जो कि उनकी रियल लाइफ में उनके पिता और उनके बीच के रिश्ते से मिलते थे, क्योंकि अपने कैरियर के स्टार्टिंग डेज में अक्षय कुमार और उनकी पिता की सोच में भी कुछ ऐसे ही डिफरेंसेस थे।
जिसकी वजह से अक्षय कुमार अपने आप को इस स्टोरी से और अच्छे से कनेक्ट कर पाए थे। अक्षय कुमार के फिल्म में साइन हो जाने के बाद उन्हें पिता के किरदार में एक दमदार एक्टर की ज़रूरत थी और इसके लिए उन्होंने उस टाइम पर अमिताभ बच्चन को सबसे पहले अप्रोच किया और उन्होंने ये स्टोरी सुनी और वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा उस टाइम पर कुछ और ऐसी खबरें भी सामने आ रही थीं जिसमें कहा जा रहा था कि अमिताभ बच्चन के अपोजिट माँ के किरदार में रेखा को इस फिल्म में साइन किया जा रहा है। हालांकि अमिताभ बच्चन ने सुनील दर्शन को इस बारे में पहले ही बोल दिया था कि अगर रेखा इस फिल्म में काम करेंगी तो अमिताभ बच्चन उनके साथ इस फिल्म में काम नहीं करेंगे। इस वजह से बाद में फिल्म में से रेखा के नाम को हटाते हुए राखी गुलजार को इसमें साइन किया गया था और ये लगभग 19 साल बाद ऐसा था जब राखी गुलजार और अमिताभ बच्चन एक दूसरे के साथ नजर आने वाले थे। इन दोनों ने एक दूसरे के साथ 70 और 80 के दशक में बहुत सारी फिल्मों में काम किया था। इसके अलावा 70 और 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की फिल्मों का पॉपुलर नाम विजय लगभग 10 साल बाद इस फिल्म में रखा गया था। इसके पहले अमिताभ बच्चन का नाम विजय उनकी सन 1991 में आई फिल्म अकेला में रखा गया था। इसके अलावा फिल्म में पहले करिश्मा कपूर के किरदार के लिए सुष्मिता सेन और रानी मुखर्जी जैसी एक्ट्रेस को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम पर रानी मुखर्जी दूसरी फिल्मों में बिजी थीं और सुष्मिता सेन उस टाइम पर सलमान खान के साथ आने वाली फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे में बिजी थीं। इस वजह से ये दोनों ही इस फिल्म में काम नहीं कर पाई थीं और बाद में इस किरदार के लिए फाइनली करिश्मा कपूर को साइन किया गया था। ऐसे ही पहले फिल्म में मोहिनीश बहल के नेगेटिव किरदार के लिए दीपक तिजोरी को भी अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें फाइनली मोहिनीश बहल से रिप्लेस कर दिया गया था। और ये फिल्म जब रिलीज हुई तो कुछ क्रिटिक्स का मोहिनीश बहल के किरदार के बारे में कहना था कि फिल्म के कुछ सीन्स में उनकी एक्टिंग काफ़ी ओवर एक्टिंग की तरह लग रही है। हालांकि वहीं दूसरी तरफ फिल्म में अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की एक्टिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ हुई। बहुत सारे क्रिटिक्स ने उस टाइम पर लिखा था कि इन दोनों के बीच में जो इमोशनल सीन्स थे वो वाकई में एकदम आपके दिल को छूने वाले थे। इसके अलावा फिल्म में हमें जूही चावला अक्षय कुमार की बहन बनी हुई नजर आई थी, लेकिन एक्चुअली जिस टाइम पर इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी उस टाइम पर जूही चावला प्रेग्नेंट थीं। और अगर फिल्म में आप ध्यान से जूही चावला की बॉडी को नोटिस करेंगे तो इस बात को आप समझ सकते हैं। फिल्म के ज़्यादातर सीन्स तो जूही चावला के साथ आसानी से शूट कर लिए गए थे, लेकिन जिस टाइम पर फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट किया जाना था उस टाइम पर जूही चावला का पेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इस वजह से फिल्म के क्लाइमैक्स सीन में उन्हें नहीं रखा गया था। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनकी केवल एक चिट्ठी के थ्रू मोहिनीश बहल को मैसेज देते हुए दिखाया जाता है। और इस फिल्म के रिलीज होने के लगभग 3 महीने पहले ही 21 फरवरी सन 2001 को जूही चावला की पहली बेटी जानवी मेहता का जन्म हुआ था। सुनील दर्शन एक ऐसे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं जो कि अपनी फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स नहीं बेचते हैं। सुनील दर्शन के द्वारा प्रोड्यूस की गई बहुत सारी फिल्मों के सैटेलाइट राइट्स उन्होंने कई सालों तक नहीं बेचे थे और फिल्म एक रिश्ता भी उनमें से एक थी जिसके सैटेलाइट राइट्स भी सुनील दर्शन ने उस टाइम पर नहीं बेचे थे। और बाद में फिल्म के रिलीज होने के लगभग 16 साल बाद सन 2017 में इस फिल्म को जी सिनेमा पर पहली बार प्रीमियर किया गया था। इसी तरह से सुनील दर्शन की फिल्म अंदाज को भी लगभग 14 साल बाद सन 2017 में ही जी सिनेमा पर प्रीमियर किया गया था। और इन फिल्मों के इतने साल बाद भी टीवी पर आने के बाद इनको काफ़ी अच्छी टीआरपी मिली थी। इसके अलावा ये अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की साथ में आई पहली फिल्म थी। और इस फिल्म के बाद इन दोनों ने आगे चलकर खाकी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों और वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम जैसी फिल्मों में एक साथ काम किया था। और फिल्म एक रिश्ता के बाद ये दोनों हमें बाप बेटे के किरदार में फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में भी नजर आए थे, जो भी एक पिता और बेटे के बीच में रिश्ते को दिखाती बहुत ही इमोशनल फिल्म थी। फिल्म एक रिश्ता में अमिताभ बच्चन हमें पहली बार अपनी फ्रेंच सफ़ेद दाढ़ी में नजर आए थे, जिनका ये लुक उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था और आगे कई सालों तक उन्होंने ऐसा ही लुक रखा था। फिल्म एक रिश्ता के पहले उनकी रिलीज हुई फिल्म मोहब्बतें में उनका लुक काफ़ी अलग था, लेकिन फिल्म एक रिश्ता के बाद वो हमें बहुत सारी फिल्मों में ऐसे ही लुक में नजर आए। फिल्म के ज़बरदस्त म्यूज़िक के बारे में नदीम सरवण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आप मानो या ना मानो, लेकिन इस फिल्म के मैक्सिमम गाने उन्होंने केवल एक ही दिन में कंपोज कर लिए थे। एक्चुअली उस टाइम पर नदीम सैफी गुलशन कुमार मर्डर केस के चलते लंदन में ही थे और श्रवण राठौर इंडिया में ही थे। और इस तरह से इन दोनों ने उस टाइम पर केवल फ़ोन पर ही बात करके बहुत सारी फिल्मों के हिट म्यूज़िक को कंपोज किया था। नदीम सैफी ने बताया कि उनके पास बहुत सारे पुराने गानों की धुनें पहले से ही मौजूद थीं। इस वजह से उन्हें किसी नई फिल्म के लिए म्यूज़िक कंपोज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। फिल्म एक रिश्ता में दिखाई गई एक बाप और बेटे की सोच में टकराव की स्टोरी सन 2001 में ही रिलीज हुई एक और फिल्म कभी खुशी कभी गम में भी काफ़ी हद तक कुछ ऐसी ही दिखाई जाती है, जिसमें बाप और बेटे पहले अपनी सोच के चलते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन बाद में फिल्म के लास्ट में एक दूसरे से मिल जाते हैं। अगर बात करें फिल्म की शूटिंग लोकेशन की तो फिल्म के ज़्यादातर सीन कमालिस्तान स्टूडियो, नटराज स्टूडियो, फिल्माला स्टूडियो और मुंबई और पुणे जैसी लोकेशंस पर शूट किए गए थे। इसके अलावा फिल्म के गानों में दिखाई देने वाले बहुत ही खूबसूरत सीन मलेशिया की अलग अलग लोकेशंस पर और कुछ गानों के सीन से स्विट्जरलैंड में भी शूट किए गए थे।
इसके अलावा फिल्म के एक छोटे से सीन में हमें स्पेशल अपीयरेंस में सुनील शेट्टी भी नजर आए थे और फिल्म के एक आइटम नंबर में नगमा हमें कैमियो अपीयरेंस में नजर आई थी। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म एक रिश्ता द बॉन्ड ऑफ लव से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लगी थी। आपका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।